राजगढ़ वासियों, राजगढ़ जिले की पुलिस की लापरवाही की वजह से, मनगढ़ंत कहानी की वजह से एक युवक 216 दिन बेवजह जेल में रहा। ना केवल बेवजह जेल में रहा, 4 साल के बाद दोष मुक्त हुआ। यानी कि वो न्याय की लड़ाई 4 साल तक लड़ता रहा, 216 दिन बेवजह जेल में भी रहा। उसके बाद में वो बेगुनाह साबित होकर के दोष मुक्त हो गया, कोर्ट ने उसे रिहा कर दिया। राजगढ़ वासियों, यह कहानी राजगढ़ जिले के सारंगपुर के धामंदा गांव की है। धामंदा गांव में साल 2021 में एक अधेड़ ने फांसी लगाई थी, और ये फांसी लगाकर उस अधेड़ ने आत्महत्या इसलिए की थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा कर्जे में था, और उस कर्जे की वजह से वो आत्महत्या कर लेता है। पुलिस जांच में जुटती है कि यह आत्महत्या है या हत्या है। तो पुलिस ने एक कहानी गढ़ी। कहानी यह गढ़ी कि बेटे ने ही पिता को पहले डंडे से पीटा, उसके बाद में लाइनोन की जो रस्सी होती है उससे गला घोटा, और उससे गला घोटने के बाद अपने ही पिता के शव को फांसी पर लटका दिया ताकि यह आत्महत्या लगे। 216 दिन तक उस युवक को जेल में रहना पड़ा पुलिस की इस मनगढ़ंत कहानी की वजह से। वो युवक दोष मुक्त कैसे हुआ, कोर्ट में क्या क्या हुआ था, उसकी पूरी घटनाक्रम भी मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन ये जो युवक है, पुलिस की इस लापरवाही की वजह से, पुलिस की इस मनगढ़ंत कहानी की वजह से 216 दिन तक जेल में रहा। 4 साल बाद वो दोष मुक्त हुआ, और इसे दोष मुक्त जो है सारंगपुर द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश राहुल सिंह ने किया है। कोर्ट में क्या क्या हुआ था, अब जरा उस पर प्रकाश डालते हैं। दरअसल वकील आबिद हुसैन लोधी बताते हैं कि उस युवक की जो हत्या हुई, उस युवक ने जो आत्महत्या की थी, उस युवक का नाम था लक्ष्मी चंद्र नट, और लक्ष्मी चंद्र नट के बेटे का नाम था मुकेश नट। 15 जून 2021 का यह घटनाक्रम है, जब लक्ष्मी चंद्र नट ज्यादा कर्जे में आने की वजह से फांसी पर लटक कर अपनी जान दे देते हैं। उसके बाद में मुकेश नट को पुलिस हत्या का दोषी बता देती है और उसे उठा करके जेल में डाल देती है। पुलिस किस बिहाफ पर दोषी बताती है मुकेश नट को, वो भी जरा मैं आपको बता देता हूं। दरअसल पुलिस इस बिहाफ पर मुकेश नट को दोषी बनाती है, अपने पिता की हत्या का आरोपी बनाती है, और उसके बाद में जेल पर डालती है। दरअसल दोस्तों हुआ यह कि 14 जून 2021 को मुकेश नट और पिता लक्ष्मी चंद्र नट के बीच में मुकेश नट की शादी, दूसरी शादी की वजह से कुछ नोकझोंक हो जाती है, उनकी कुछ लड़ाई हो जाती है 14 जून 2021 को। और उसके बाद में वो झगड़ा होता है। उसके एक दिन बाद ही, यानी कि 15 जून 2021 को उसके पिता फांसी पर लटककर जान दे देते हैं। पुलिस एक कहानी बनाती है। कहानी यह बनाती है कि एक तो पिताजी से झगड़ा हुआ था इस युवक का, तो हो सकता है कि हत्या इसी ने की हो। उसके बाद में पुलिस अपने मन से ही एक कहानी का निर्माण करती है, जो मैंने आपको बताया कि इस युवक ने ही अपने पिता को पहले डंडे से मारा, फिर लाइनोन की रस्सी से गला घोटा। उसके बाद में इस युवक ने अपने ही पिता को फांसी के फंदे पर लटका दिया ताकि यह आत्महत्या लगे, और इस दोष में वो युवक 216 दिन तक जेल में रहा। 4 साल तक वो न्याय की लड़ाई लड़ता रहा। लेकिन दोस्तों, कोर्ट में जो कुछ भी हुआ वो राजगढ़ जिले की पुलिस की नाकामी को बुरी तरीके से उजागर करता है। दरअसल कोर्ट ने सवाल जवाब किए, पूरा मामला पुलिस से भी पूछा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो पुलिस ने नायलॉन की रस्सी बताई थी कि नायलॉन की रस्सी से गला घोटा गया, और उसके बाद में उस युवक को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। इस मुकेश के द्वारा अपने ही पिता को लटका दिया गया। लेकिन पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर को कोर्ट बुलाता है, और वो डॉक्टर क्या बताता है? वो डॉक्टर बताता है कि साहब, नायलॉन की रस्सी नहीं थी, मुझे तो कॉटन की रस्सी दी गई थी, और वो कॉटन की रस्सी दी गई तो जाहिर सी बात है, ये बात तो क्लियर हो गई कि पुलिस ने कोर्ट में कौन सी रस्सी पेश की? नायलॉन की रस्सी। डॉक्टर ने क्या बोला कि साहब, ये नायलॉन की रस्सी नहीं थी, ये तो कॉटन की रस्सी मुझे भेजी गई थी। और तो और पुलिस ने शर्ट और
डंडे पेश किए थे उसमें खून के छींटे तक नहीं मिले थे, जिससे पुलिस बोल रही थी कि डंडे से मारा गया। और जो शर्ट कोर्ट में पेश की गई उस पर भी एक खून का दाग नहीं था। तो फिर जज साहब बोलते हैं कि इसमें पुलिस की लापरवाही है, पुलिस ने बुरी तरीके की लापरवाही की है, इसलिए इस युवक को दोष मुक्त किया जाता है। उसके पिता ने आत्महत्या की थी, ज्यादा कर्जे में आने की वजह से आत्महत्या की थी, ना कि बेटे और बाप का झगड़ा हो गया इस वजह से पुलिस ने मनगढ़ंत कहानी बना करके उस युवक को जेल में डाल दिया। आप सोचिए कानून पर कितना विश्वास होता है लोगों को, और उस युवक ने वो 216 दिन जेल में कैसे काटे होंगे। तिल तिल मरा होगा केवल और केवल इस वजह से कि मेरा दोष क्या है, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया है। और क्या इस मामले में पुलिस पर कार्रवाई होगी? सबसे बड़ा सवाल यह है। जिन अधिकारियों ने यह मनगढ़ंत कहानी बनाई, जिन पुलिसकर्मियों ने यह मनगढ़ंत कहानी बनाई, क्या उनको जेल में डाला जाएगा? यह सबसे बड़ा सवाल है। यह सबसे बड़ा सवाल है कि वो 216 दिन और वो 4 साल जिसमें उस युवक ने न्याय की लड़ाई लड़ी, वो 4 साल कौन लौटाएगा? वो 216 दिन उसकी जिंदगी के जो जेल में कटे और जो समाज में उस युवक की बदनामी हुई, समाज उस युवक पर थू थू कर रहा होगा कि कैसा बेटा है यार, अपने ही पिता की हत्या कर दी इसने। उस इज्जत को कौन लौटाएगा? उस 216 दिन को कौन लौटाएगा? उस 4 साल जो उस युवक ने न्याय की लड़ाई करके चप्पल घीसी, वो 4 साल कौन लौटाएगा? जो मानसिक तौर पर वो प्रताड़ित हुआ, उस प्रताड़ना को कौन लौटाएगा? ये जो पुलिसकर्मी जिन्होंने मन गढ़ंत कहानी बना करके कोर्ट में पेश करने की कोशिश की, एक निर्दोष आदमी को जेल में डाल दिया, उन पुलिसकर्मियों पर कौन कार्रवाई करेगा? यह सबसे बड़ा सवाल है। और राजगढ़ जिले में ऐसा हुआ साल 2021 में। यह बड़े दुख की बात है, बड़े ही दुख की बात है। ये जो इस तरीके का घटनाक्रम जब सामने आता है राजगढ़ वालों, तो थोड़ा सा दिल सिहर जाता है, थोड़ा सा मन ऐसा हो जाता है कि कानून पर कैसे विश्वास किया जाए। उस युवक ने किया क्या था? कुछ भी नहीं किया था। उसके बाद भी वो युवक जेल में जाकर आया, 216 दिन काट कर आया। 4 साल तक वो युवक कितना मानसिक तौर पर प्रताड़ित रहा होगा। वो तो भला हो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर का कि उसने कोर्ट में आकर सही बयान दिया कि साहब लाइनोन की रस्सी आपको पेश की होगी, मुझे तो कॉटन की रस्सी दी थी और शर्ट और डंडे पर खून का एक छींटा नहीं। तो कोर्ट ने उस युवक को दोष मुक्त कर दिया राजगढ़ वालों। बाकी एक कानून के लिए, खाकी वर्दी के लिए इस तरीके के पुलिसकर्मी वाकई में घातक है। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।